नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए टीवी न्यूज। वार्ड 162 के रहवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। नगर सेवक वाजिद कुरैशी ने अपने क्षेत्र की महिलाओं और परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ी पहल की है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। जनसेवा ही असली सेवा है, इसी बात को सच कर दिखाया है वार्ड 162 के नगर सेवक वाजिद कुरैशी ने। आज क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों परिवारों को मुफ्त मिक्सर ग्राइंडर बांटे गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गृहिणियों, हाउसवाइफ्स के काम को आसान बनाना और रसोई में उनकी मदद करना है। वाजिद कुरैशी का कहना है कि वे हमेशा से अपने वार्ड के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर है। वार्ड 162 मेरा परिवार है। यहाँ की माताओं और बहनों की तकलीफ मेरी तकलीफ है। यह मिक्सर बस एक छोटा सा तोहफा है ताकि उनके रोजमर्रा के काम आसान हो सकें। इंशाअल्लाह आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। मैं वो अम्मार खान, आप देख रहे हैं आरए टीवी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बालवाड़ी मैदान में। बता दें, यहाँ पे एक पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी द्वारा जूसर मिक्सर देने का एक कार्यक्रम रखा गया है। बात करेंगे वाजिद कुरैशी सर से, क्या कहेंगे सर जिस तरीके से आपके द्वारा एक जूसर मिक्सर बीएमसी की निधि की जो आपके द्वारा देने को काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बीएमसी की निधि होती नहीं है अम्मान भाई, बीएमसी की निधि होती है ना, अभी तक हंगामा हो जाता था विरोधक का। ये बीएमसी की निधि नहीं है, ये मेरे इलाके के मेरी तरफ से मेरी बहनों का एक मेरी तरफ से तोहफा है। ये कोई महानगर पालिका कोई लेना देना इसमें नहीं है। जिस तरीके से इससे पहले सिलाई मशीन वगैरह भी बांटा गया, तो वो किसका था, आपका फंड था या महानगर पालिका? वो तो हमारे स्थानीय आमदार दिलीप मामा लांडे जी की कोशिश रहती है कि पूरे विधानसभा के अंदर हजारों महिलाओं को उसका फ़ायदा पहुँचे। इसलिए महानगर पालिका की निधि को लोगों के इस्तेमाल के लिए जो महानगर पालिका की जो स्कीमें होती है, उस स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो एक माध्यम होता है। तो वो माध्यम हमेशा से काफ़ी बड़े पैमाने पे करने का हम लोग काम करते हैं। तो ये बीच में ऐसा था कि हमारे इलाके के अंदर काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, जैसा कि बीच में हम लोग ने जूसर मिक्सर बांटा था, मगर वो कहीं ना कहीं कम मात्रा में बांटा था, जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर ऐसा था कि वाजिद भाई हमें भी मिलना चाहिए। तो ऐसे मेरी माँ बहन ने मेरे से गुजारिश की थी, वो गुजारिश को देखते हुए मैंने ये जो आज छोटा सा कार्यक्रम रखने की कोशिश की। जिस तरीके से लगातार ऐसा देखा जाता है, विपक्ष का ये आरोप लगता आ रहा है कि मतलब जो चुनाव महानगर पालिका का विकास पे नहीं तोहफे पे लड़ा जाएगा। देखिए साहब, उनको तो विकास क्या होता है पहली बात उनसे पूछिएगा, विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब देखना है तो जाके जरी मरी में देखिए, जाके मेरे वार्ड में देखिए, उनको विकास का मतलब पता चलेगा। ये तो बातें हैं, कुछ खुद को कुछ तो करना नहीं है, जो दूसरे कर रहे हैं उस पर उंगली उठाने का। ये तो ठीक है ना, आपको तो पता है विरोधक है, दूसरा काम क्या है विरोधक का, यही काम है फेसबुक के ऊपर चिल्लाना, यही काम है, दूसरा और क्या काम है उन लोग के पास, वही काम करे। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जब मेरे खिलाफ बात करे तो कम से कम चेहरा तो खिला के बात करे यार। ऐसा लगता है कि मनुष्यत चाहिए चेहरे पे। अरे बोल रहे हो तो कम से कम खुश होकर तो बोलो, चेहरा खिला के तो बोलो। ऐसा लगता है एक तो फेसबुक के ऊपर एक ब्लैकमेलर तो ऐसी बात करता है, उसके चेहरे पे देखिए जैसे कि 12 बजे हुए, रौनक ही नहीं चेहरे पे। तो इस तरीके के कंप्लेटर है, चीटर है, वो उनका काम है चीटिंग करना, बेईमानी करना, और ज़िंदगी भर बेईमानी ही करते रहेंगे। इस तरीके से भाई बता दें, अभी आपने कहा कि आज ये ऐतिहासिक दिन है। जो एमएमआरडी के कमिश्नर है मुखर्जी, उन्होंने साफ तरीके से जो शिफ्टिंग का पेपर है उस पर साइन कर दिया गया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से मीटिंग की, और वो मीटिंग काफ़ी बार मीटिंग हुई, और उस मीटिंग को सपोर्ट करने का काम हमारे आमदार दिलीप मामा लांडे जी ने किया। और लास्ट मीटिंग हुई, और लास्ट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि वाजिद भाई आपके इलाके के अंदर जो मीठी नदी के पास जो लोग हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, उनको हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। और उसके ऊपर एक मोहर लग गई थी, मगर लोगों का ऐसा कहना था कि सिर्फ बातों से शिफ्टिंग नहीं होगी, पेपर पे लाके दिखाइए। तो आज वो ऐतिहासिक दिन है, जिस पेपर के लोगों को ज़रूरत थी, जो विरोधक को ज़रूरत थी, आज वो उस पेपर पर आज हमारे एमएमआरडी के कमिश्नर मुखर्जी साहब ने सिग्नेचर किया। दिन में शिफ्टिंग हो जाएगी भाई? आज तो ऐतिहासिक दिन है। आज इसके बाद उनका जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर ऐसा होता है कि पहले वो लॉटरी निकालते हैं, और आपको मैं खुशी से बताना चाहूँगा कि लॉटरी का जो प्रोसीजर होता है, उस लॉटरी के प्रोसीजर पे भी कमिश्नर साहब की साइन हो चुकी है। अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन से बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद महानगर पालिका चुनाव आ जाएगा। तो चुनाव के बाद मतलब ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चुनाव का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, देखिए ये जो काम होने वाला है ना अम्बान भाई, ये मैं किसी प्राइवेट हॉल में नहीं करने वाला हूँ। आप समझे मेरी बात, मैं किसी बैंक्वेट में लेके जाने वाला नहीं हूँ। हम हमारे लोगों को है ना
विश्वास के साथ, भरोसे के साथ गवर्नमेंट के कार्यालय में, यानी एमएमआरडी का जो कार्यालय है, शासकीय कार्यालय ना एमएमआरडी का, एमएमआरडी में जो अधिकारी है वो शासकीय अधिकारी है। जब शासकीय अधिकारी ऑन ड्यूटी अगर किसी को पब्लिक को बुलाएगा और उसकी जब लॉटरी करेगा तो वो दिखावा होगा, वो तो शासकीय प्रोसीजर होगा ना, इसमें उनका पैसा जाएगा, वक्त जाएगा। तो ये शासकीय प्रोसीजर आने वाले दिनों में आपको मैं चैलेंज के आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा, आने वाले दिनों में आपको शासकीय प्रोसीजर और प्रोग्राम ही आपको इंशाल्लाह ज़रूर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जो विपक्ष का आरोप है कि तोहफा देके वोट जीतने का, इलेक्शन जीतने का काम किया जा रहा है, वोट लेने का काम किया है, हमने लोगों से पूछा, लोगों ने साफ तरीके से कहा कि हम दिल से चाहते हो वाजिद कुरैशी को, लेकिन वाजिद भाई कहीं ना कहीं जो जरी मरी में काफ़ी समस्या है एजुकेशन को लेके, उसको लेके आप किस तरीके से ध्यान देंगे? देखिए, एजुकेशन को लेकर तो मैं आपको बताऊँगा, एजुकेशन के अंदर तो मेरा कोई हाथ भी नहीं पड़ सकता। एजुकेशन के अंदर 2009 के अंदर जो पॉलिसी आई थी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी, राइट टू एजुकेशन, आज उसको पूरी तरीके से लोगों तक फैलाने का अगर किसी ने काम किया ना तो वाजिद कुरैशी ने किया। और आज 25% कोटा राइट टू एजुकेशन के माध्यम से आज हज़ारों बच्चों को विदाउट डोनेशन और विदाउट स्कूल में फीस के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो वाजिद कुरैशी करता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने अपने भाषण में कहा कि कुछ ब्लैकमेलर, जो कुछ लोग मेरा फेसबुक लाइव का इंतज़ार करते कि मैं अपने भाषण में क्या कहूँगा, और जो शिफ्टिंग का मुद्दा है उस पर लगातार आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि एक शिफ्टिंग का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो मैं ये एक बार फिर यही सवाल करूँगा कि अधिवेशन से पहले हो जाए, आचार संहिता से पहले शिफ्टिंग मिल जाएगी या इलेक्शन के बाद शिफ्टिंग मिलेगी? एक सवाल ये रहेगा। देखिए अम्माद भाई, पहली बात तो आपको ये समझना होगा, ये प्रोजेक्ट जरी मरी का जो शिफ्टिंग का प्रोजेक्ट था, ये कई साल पुराना प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट पे धूल लग गई थी। आज उस धूल को साफ करने का आज का पहला दिन है मेरा। आप समझ रहे हैं बात को? जो प्रोजेक्ट कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, उस प्रोजेक्ट को फाइनल कराने के लिए मैं आज और कल नहीं दौड़ रहा था, पिछले कई महीनों से दौड़ रहा था, कई ऑफिस में चक्करे काट रहा था। आज गया और साइन लेके, ऐसा नहीं है अम्माद भाई। इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना मुझे डिपार्टमेंट को समझाना पड़ा, यहाँ के हालात दिखाने पड़े, कई सालों की मेहनत है जो आज जाके रंग लाई है। वाजिद कुरैशी नगर सेवक जीतने के बाद भी इसी तरीके से काम करेंगे क्या, कुछ अलग तरीके से? देखिए अम्माद भाई, मैं तो जरी मरी में पला बड़ा हुआ हूँ और मुझे हार जीत कर मैं कभी दिमाग में नहीं लाता हूँ कि मुझे जीतना ही ज़रूरी है। मैं सिक्के के दोनों पहलू पे बात करने वाला आदमी हूँ। मैं जीत और पट दोनों पे बात करता हूँ। हार और जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं है। आप समझिए, मैं जरी मरी का बेटा हूँ और मैं चुनाव जीतने के बाद गायब बनने वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जरी मरी में रहता हूँ। तो मुझे हार और जीत से कोई लेना देना नहीं है। मैं जैसा हूँ आने वाले दिनों में आपको वैसा ही देखने को मिलूँगा। तो ये थे पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी जो हमसे बात कर रहे थे। फिलहाल ऐसी और अपडेट से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर न्यूज़ के साथ अम्मार खान।